बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमली और आलू बहारे के शरबत के बहुत से बेनिफिट्स हैं और ये बात आप सब जानते हैं। और अगर आप सुबह के टाइम एक ग्लास नहार मुंह इमली आलू बहारे का शरबत पी लेते हैं तो आपको मैदे की गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मैदे को ठंडा ठार करने वाला ये शरबत जो है वो किस तरह से तैयार होगा। उसके लिए हमने हम वज़न इमली और आलू बहारा लेना है। और इमली जो है आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। ब्राउनिश और रेडिश सी जो हो वो लेनी है आपने। ब्लैकिश काली काली सी इमली बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और उसी तरह से आलू बहारा भी आपने वो लेना है कि जिसमें गोदा ज़्यादा हो। तो दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लें और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों चीज़ों को किसी बर्तन में भिगो के रख लेंगे। आप इस वीडियो को लाज़मी पूरा वॉच करें। आप इसको कंप्लीट वॉच करेंगे तो देखेंगे कि ये शरबत मज़ेदार सा, खुश ज़ायक़ा सा और इंतहाई मुफ़ीद हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने लिया है पानी और उसमें हम शामिल कर देंगे इमली और आलू बुखारे को। और 2 घंटे तक के लिए दोनों चीज़ों को इसमें भिगोए रखेंगे। 2 घंटे आपने इसको भिगोए रखना है। और उसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि इसकी गुठलियों को हमने हाथों से मसल के अलहदा कर लेना है। सेम इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हाथों की मदद से इसको मसलें। और जैकेट समेत जो है यानी कि इमली की जैकेट्स आपने बिल्कुल भी पानी में नहीं रहने देनी है। उसके समेत सिर्फ पल्प जो है आप ऊपर से अच्छे से उतार लें और गुठलियाँ और जैकेट जो है उसको साइड पे कर लें। ये हमारे पास इमली और आलू बुखारे का पानी है। लेकिन अब हमने बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको हमने थोड़ा सा स्मूथ करना है। और स्मूथ करने के लिए हमने इसको शामिल करना है ब्लेंडर या जूसर जग में। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो चंक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। और हमारे पास अच्छा सा एक इमली आलू बुखारे का सिरप बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है बल्कि आगे अभी बहुत कुछ जो है वो आपको दिखाने के लिए है। तो ये हमने ब्लेंडर जग में स्मूथ कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और इसमें हमने शामिल की है शुगर चीनी हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें चीनी शामिल कर ली है। और इसमें हमने शामिल किया है 1/2 कप पानी का। हमने शुगर को यानी चीनी को इसमें अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। चाशनी सी तैयार कर लेनी है। लेकिन एक तार दो तार मैंने इसको नहीं किया है। सिर्फ मैंने इसमें पानी में चीनी को हल किया है या डिज़ोल्व किया है। उसके बाद इसमें हमने वो शामिल कर दिया है जो हमने शरबत सा तैयार किया था ब्लेंडर जग में डाल के उसको हमने चीनी में शामिल कर दिया है। और अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं और वो गलती ये करते हैं कि इसको ठीक से नहीं पकाते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसको कब तक पकाना है, जब तक ये ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी झाग जो हमें नज़र आ रही है वो ख़त्म ना हो जाए। हमने उस वक्त तक इस शरबत को पकाना है। और इसके कच्चे होने की निशानी है कि इसके ऊपर सफ़ेद सी झाग जो है वो नज़र आएगी। और जब शरबत पक जाएगा तो ये सफ़ेद झाग जो है वो ऊपर नज़र आना ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से हम शरबत को पका लेते हैं। और उसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपका हम पे एहसान होगा। और उसके बाद जो है ये देख रहे हैं आप कि शरबत जो है इसके ऊपर झाग आनी बंद हो गई है। यानी हमारा शरबत जो है ये पक चुका है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। ये शरबत जो है हमारा ठंडा हो जाएगा। हमने सबसे पहले अब इसको ठंडा करना है।
और जब ये शरबत जो है ये ठंडा हो जाए तो इसको हम स्टोर करेंगे। और स्टोर किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास है एक बोतल और इसमें हम शरबत को डाल लेंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। 15 से 20 दिन आप आसानी से इस शरबत को जो है वो बना के पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको शरबत पीने का मूड हो तो आप थोड़ा सा शरबत ग्लास में डालें और शरबत बना के इसमें पानी शामिल करके बना के शरबत उसको पी सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह से आइस ट्रे लें और आइस ट्रे में आप शरबत को डाल लें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। आइस क्यूब्स ही बन जाएंगी और इस शरबत की जो क्यूब्स बनेंगी, जब भी आपको शरबत बनाना हो आप एक क्यूब निकालें, ग्लास में डालें और उसमें पानी शामिल करें और इस शरबत को इंजॉय करें। ये तो हो गया कि इसको किस तरह से स्टोर करना है। अब हम तैयार करेंगे इससे शरबत। और शरबत तैयार करने के लिए हमने ग्लास में थोड़ा सा शरबत शामिल किया है और उसमें हमने शामिल किया है थोड़ा सा नमक। नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा इसमें शामिल करना है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप इसमें काला नमक शामिल करें, वो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त काला नमक नहीं था, मैंने दूसरा नमक शामिल किया है और इसमें शामिल किए हैं कुछ लेमन के स्लाइसेस। लेमन के स्लाइसेस भी ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो शामिल करें, चाहे तो ना शामिल करें। और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है पानी। ग्लास को पानी से भर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे आइस, इसको ठंडा करने के लिए। तो आइस के कुछ क्यूब जो है हम शामिल कर लेते हैं अपने ग्लास में। जितना आप इसको ठंडा करना चाहें उतने 2 या 3 आप इसमें क्यूब शामिल कर लें। तो ये जो हमारा ठंडा ठार और मज़ेदार खुश जायका सा शरबत है ये तैयार हो चुका है। पूरी वीडियो बनाते हुए मेरे मुंह में मसलसल पानी आ रहा था, क्योंकि इमली और आलू बुखारा ऐसी चीज़ है जिसको देखते मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ना सिर्फ ये कुछ जायका है, देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इस शरबत के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। और इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस गर्मी में गर्मी को ख़त्म करने के लिए, गर्मी का तोड़ करने के लिए आप इस शरबत को ज़रूर बनाएं और आप इसको पिएँ, इंजॉय करें और अपने मैदे को इससे ठंडा करें। ये गर्मी के एहसास को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे इस खूबसूरत सी बात के साथ, शोहर की सबसे ज़्यादा हैरख्वाह, गमगुसार और हर हालात में साथ देने वाली इसकी बीवी होती है। जो अगर वो नेक, सालिया और उससे मोहब्बत करने वाली हो, ऐसी बीवी जो कि नेक, सालिया और उससे मोहब्बत